Assalamualaikum dear students, welcome to Ar-Rahman Academy। स्टूडेंट आज की क्लास हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखते रहें। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। फाइंड एच सच दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट पॉइंट ए। स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स हमें गिवन है ए बी और सी, और उसने बताया कि जो ए वर्टेक्स है ना उस पर बन रहा है राइट एंगल। क्या बन रहा है उसके ऊपर? राइट एंगल, यानी कि 90 का एंगल। मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाई है, ए वर्टेक्स पे मैंने राइट एंगल बनाया यानी कि 90 एंगल। इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने सी कह दिया, और साथ इनके मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? पहले कहते हैं कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे एच की। हम क्या करेंगे? पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बी सी का फाइंड कर लेंगे, फिर सी ए फाइंड कर लेंगे, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे पी थ्योरम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आ जाओ क्वेश्चन पे स्टूडेंट। हम पहले फाइंड करते हैं ए बी का डिस्टेंस। ठीक है भाई, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, आपने ध्यान से बात सुनिए। ए बी हमने फाइंड करना ना, अगर ए बी फाइंड करेंगे तो आपने फर्स्ट वाले जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे उसको आपने x1 y1 कहना है, सेकंड वाले को आपने कहना है x2 y2। फार्मूला क्या हमारे पास? x2 माइनस x1, ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, इसी तरह ये y2 है, और ये क्या हमारे पास x1 है। ठीक है, फार्मूले में हम पुट कर देंगे x2 क्या हमारे पास 0 माइनस x1 क्या है? स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह y2 क्या हमारे पास 2 है, और y1 क्या है हमारे पास? -1 है। स्टूडेंट -1 आया, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, अब ये देखो 0 माइनस करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। ये 2 ऐसे ही माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +1 होल स्क्वायर आ गया। तो ये देखो माइनस का स्क्वायर हमें पता है कि प्लस होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो इधर सिंपल क्या रह गया 3, और हमें पता है कि 2 और 1 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। 3 और 9 को सम करें तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे बी सी। अब ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये सेकंड वाला पॉइंट है, इसको आपने x1 कह देना है, इसको y2 कह देना है, इसको आपने x1 y1, इसको आपने x2 और इसको y2। अब दोबारा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। x2 क्या है हमारे पास? h है, x1 क्या है हमारे पास 0, फिर y2 क्या है -2, और y1 क्या है 2। तो मैंने जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट की है ये वाली। ठीक है स्टूडेंट, देखो h -0 करें, h होल स्क्वायर आ गया, -2 -4 होल स्क्वायर आ गया, ये h का स्क्वायर आ गया, ये प्लस ऐसे ही हमें पता है कि माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, तो 4 का स्क्वायर 16, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब स्टूडेंट हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे सी ए। तो स्टूडेंट आपने ध्यान से बात सुननी है। इसको आपने x1 कह देना है, इसको y1 कह देना है, इसको x2 कह देना है, इसको y2। ठीक है, अगर आप सी ए फाइंड करना है तो इसको आपने x1 y1 कहना है, और इसको आपने x2 y2 कहना है। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट को आपने x1 y1 और सेकंड वाले पॉइंट को आपने x2 y2 कहना है। सेम ये वाली जो वैल्यूज हैं इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो ये देखो x2 क्या है? स्क्वायर रूट 3, और x1 क्या है? h का स्क्वायर, प्लस फार्मूले का हमारे पास आ गया इधर, फिर y2 क्या हमारे पास -1, और y1 क्या है हमारे पास -2 मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि माइनस में वैल्यू है, और ये होल स्क्वायर ऐसे ही। इसको स्टूडेंट हमने ऐसे ही रहने दिया, ये -1 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर आ गया। अब देखो स्टूडेंट, इसका हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ए इसमें स्क्वायर रूट 3 है, बी इसमें हमारे पास h है। ये मैंने जस्ट फार्मूला ओपन किया है, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 निकाले 1 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए +1 आ गया होल स्क्वायर।
अब ये देखो स्टूडेंट, स्केयर रूट से कैंसिल, 3 आ गया, एच स्केयर ऐसे ही आ गया, ये 2 इंटू स्केयर रूट 3 एच ऐसे ही आ गया, 1 का स्केयर 1। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो 2 को आपने स्केयर रूट 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लाई तब भी होते हैं अगर ये दोनों किस में होते हैं, स्केयर रूट में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, ये ऐसे ही आ गया। अब देखो ये हम इसको तरतीब से लिख देते हैं, पहले एच स्केयर वाली टर्म, फिर एच वाली, सिंपल एच वाली, -2 स्केयर रूट 3 एच आ गया, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, 3 और 1 क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। देखो स्टूडेंट, हमने ए बी भी फाइंड कर लिया है, बी सी भी फाइंड कर लिया है और सी ए भी फाइंड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पी थ्योरम। पी थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। देखो हाइपोटेन्यूज क्या आया था हमारे पास, बी सी का स्केयर, ठीक है, प्लस बेस क्या है हमारे पास, ए बी का स्केयर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, सी ए का स्केयर। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। बी सी के जगह मैंने कौन सी वैल्यू पुट कर दी, बी सी के जगह स्टूडेंट मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, स्केयर रूट ए स्केयर प्लस 16, ठीक हो गया, और ये 7 स्केयर ऐसे ही आ गया। इसी तरह ए बी का आंसर आया था हमारे पास स्केयर रूट 12, ये स्केयर रूट 12 और ऊपर ये स्केयर ऐसे ही आ गया। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास सी ए की वैल्यू आई है हमारे पास ये वाली, मैंने सी ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और स्केयर आ गया। अब देखो स्टूडेंट, स्केयर रूट से कैंसिल, तो क्या आ गया, ए स्केयर प्लस 16, स्केयर रूट से कैंसिल 12 आ गया, स्केयर रूट से कैंसिल, एच स्केयर -2 स्केयर रूट 3 एच प्लस 4 आ गया। अब स्टूडेंट आपने ध्यान से एक बात सुननी है, अगर दोनों साइडों पे सेम टर्में हो, दोनों साइडों पे सेम टर्में और प्लस माइनस हो रही हो, तो उनको आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। जिस तरह एच स्केयर इधर भी है, इधर भी है, ये भी प्लस हो रही थी, ये भी प्लस हो रही थी, कैंसिल हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये 16 ऐसे ही, इधर क्या रह गया 12, और ये लास्ट वाली टर्म को ऐड करें तो ये 16 बन गया, और ये -2 इंटू स्केयर रूट 3 एच ऐसे ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट, हमें वैल्यू चाहिए एच की, 16 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, 16 में से 16 निकालें तो ये क्या आ गया 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू -2 इंटू स्केयर रूट 3 एच। अब स्टूडेंट हमें चाहिए वैल्यू एच की, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, एच की वैल्यू। तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है उधर मल्टीप्लाई हो रही है, जब इधर आके 0 के साथ डिवाइड होगी, जब ये पूरी वैल्यू इधर आके 0 के साथ डिवाइड होगी तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो हम कह देंगे कि इस क्वेश्चन में जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व किया है, तो एज की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 0। तो यही स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आई होप ये आपको सही से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड एच सच दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है, कहते हैं कि आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। कोलिनियर का मतलब होता है, को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है लाइन। कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन सुन लें, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें उनको हम कहते हैं कोलिनियर। तो हमें इस क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी ये कह दिया कि ये जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, आपने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट देखो, एज ए बी एंड सी आर कोलिनियर एंड वी नो दैट, ये कंडीशन होती है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स की। ठीक है, x1 y1 इक्वल 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल 0, यानी कि इनका डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास 0 के। ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने जस्ट x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है, x2 y2 की x3 ये वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट इसको हमने ओपन करना है डिटर्मिनेंट को, इसको आपने ध्यान से समझ लेना है, बस यही चीज़ है इसमें नहीं। स्टूडेंट देखो मैंने -1 लिया है, -1 बाहर। अब आपने क्या करना है कि ये वाली रो, अब आपने क्या करना है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो को छोड़ देना है, बाहर -1 आ गया, इसको और इसको छोड़ देना है, 2 1 3 1 लिख दिया। ठीक है, फिर फार्मूले के इधर आएगा माइनस, एच बाहर आएगा। अब क्या होगा, एच बाहर, ये माइनस फार्मूला का एच बाहर आएगा। अब हमने क्या करना है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। ठीक है,
ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना, क्या बच गया 3 1 और 7 1, ठीक है। अब फार्मूले का आएगा हमारे पास प्लस ये 1 आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाहर 1 3 2 और 7 3 इज इक्वल 0, ठीक है स्टूडेंट। देखो पहले -1 किया, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, इसको हम कहते हैं कॉलम, और इस तरह होती है हमारे पास रोज। पहले -1 किया, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया और फर्स्ट रो भी छोड़ दिया, 2 1 और 3 1 आ गया। फिर हमारे पास फार्मूले का -h बाहर आ गया, फर्स्ट रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 3 1 और 7 1 आ गया। फिर +1 बाहर आ गया, तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो छोड़ दी और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 3 2 और 7 3 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब -1 बाहर आ गया। स्टूडेंट अब हमने करवानी है इनकी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लेकिन दरमियान में साइन माइनस का आएगा, 2 1 2 माइनस फार्मूले का 3 1 3। इसी तरह ये -h ऐसे ही, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 7 1 3 1 3, फिर फार्मूले का -7 1 7, ठीक है। इसी तरह +1 आ गया, 3 3 9 माइनस फार्मूले का 7 2 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। ये -1 ऐसे ही आ गया, तो माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 3 में से 2 निकालें तो -1 आ गया। ये माइनस और h ऐसे ही आ गया, 7 में से 3 निकाले तो -4 आ गया, माइनस इसलिए आया कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। फिर इसी तरह ये +1 ऐसे ही, 14 में से 9 निकालें तो हमारे पास 5 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए -5 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस ये 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 4 को जब h के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 4h, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखो ये 4h वाली अलग से टर्म है, इसको पहले लिख दिया, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, माइनस प्लस हमें पता माइनस होता है, तो ये -4 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखो 4 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो गया, फिर हमें तो चाहिए एज की वैल्यू, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड 4 से कैंसिल, तो एज का आंसर आ गया हमारे पास 1। तो यही हमने फाइंड करना था, क्या फाइंड करना, एज की वैल्यू फाइंड करनी थी। चेक दैट ABC आर कोलिनियर। आई होप आपको ये सही से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।